एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2। हम पार्ट 1 में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में भी हमने प्रॉब्लम्स ही डिस्कस किया, पार्ट 2 में भी हम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट 1 देखकर आ रहे हो तो आपको ये करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं करके आ रहे हो तो मतलब आपको एक बार सीख लेना होगा। तो हमें सभी में क्वेश्चन में क्या करना है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। सिंपल क्वेश्चन है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा किसमें कम है। तो हम क्या करते होते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस का ज्यादा है, कॉन्जुगेशन का ज्यादा है, और जिसमें ज्यादा होगा वहां पे सी डबल बॉन्ड और तो रहने वाला है नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, अब इसका कंट्रीब्यूशन, इसके लॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी होगा इसके साथ, इसका यहाँ पर भी है, इसका यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इसके साथ, तो मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ कैरेक्टर तो रहेगा नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी ओ नेगेटिव में, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम हो रही है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ कैरेक्टर रहता है तो मतलब उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। अगर यह से कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो मतलब उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी आपको। अब हमें यही देखना है कि जहां पे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सीओ में, वहां पर सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है वहां पे सबसे ज्यादा, बस ये चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी है सेम। यहाँ देखो, सिर्फ ये यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ना हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम, हम ना डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अब इसका कंट्रीब्यूशन 50 यहाँ है, 50 यहाँ पर है, 50% यहाँ पर है, 50% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसका कंट्रीब्यूशन ये तो कहीं पे और पे तो दे नहीं रहा, पूरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहा है, तो 100% सी डबल बॉन्ड ओ पे जा रहा है। सेम एज इट इज सी डबल बॉन्ड सी का कंट्रीब्यूशन 100% सी डबल बॉन्ड ओ पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसका भी 100% सी डबल बॉन्ड ओ पे है, ठीक है। कॉन्जुगेशन में ये 100% है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या पार्शियली है, 50 यहाँ 50 यहाँ। तो हम बस ये देख लेते हैं कि कहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ का देखना है, क्योंकि हमें सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। तो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 50% कंट्रीब्यूशन है, 50% कंट्रीब्यूशन है। कितना है, यहाँ मैंने सर्कल लिया, कितना है 50% कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे 100 यहाँ से 100 यहाँ से कितना हो गया 200%। अब यहाँ पे कितना है 100%। सबसे ज्यादा यहाँ कंट्रीब्यूशन है तो सबसे पीछे रखूंगी किसको, बी को। सबसे कम ए में और फिर सी में, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया किसका, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। किसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया सेम खुद यहाँ पे आप इतने में ट्राई कर लो कैसे होगा, मेरे से पहले करके दिखाओ। देखो अब ये देखो, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, सेम यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करेगा। 50% यहाँ कर रहा है, 50% यहाँ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके मैं लॉन पेयर लगा देती हूँ। ये यहाँ पे तो कोई नहीं है, मतलब ये 100% यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी 100% इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे भी लॉन पेयर लगा दी, ये कितना है 100%। सेम जैसे हमने अबव क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे भी करते हैं। अब इसका कंट्रीब्यूशन सीओ में कितना है 50%। यहाँ पर 100% यहाँ से, 100% यहाँ से, कितना हो गया टोटल 200%। यहाँ पे कितना 100%। तो सबसे कम ए में, ए के बाद सी में, सी के बाद बी में, सेम एज अबव, ठीक है। ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन से पहले ये वाला देखो, यहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है, हमेशा एक आधा क्वेश्चन पक्का मिलता है हमको, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हमें यही देखना होता है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही बतानी होती है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमें मैच करना है कि किसकी ज्यादा किसकी कम, यहाँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है, यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है, बस ये देखना है। अब यहाँ देखो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 100%, ये भी 100%, कितना हो गया 200%। क्लियर है? देखो ये भी कर रहा है 100%, ये भी कर रहा है 100%, 100%, ये भी 100%, तो ये कितना हो गया 200%। अब यहाँ पे लोन पे लगाया मैंने, यहाँ पे ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 100%। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ पे भी और यहाँ पर भी कर रहा है, तो मतलब 50-50%। तो हमें तो सीओ का देखना है कितना कर रहा है 50%। तो यहाँ पे सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ 200% है, यहाँ 100 है, यहाँ 50% है, तो मैक्सिमम यहाँ पर होगी। तो ऐसे मैच करना है। उसके बाद 1800 के बाद 1770 और इसके बाद 200 की ये वाली 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे मैच करना। 200% है, इसका मतलब सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम यहाँ पर मिलेगी हमें 1750, सबसे ज्यादा 1800 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी, इसकी मिलेगी, क्योंकि इसमें 50% ये कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से सीओ अपनी ही स्टेट में रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी हमें सेम वही बताना है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। हमें 5 कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। क्या होता है कि हमें क्या देखना होता है, एंगल देखना होता है। अब मेरे को सबसे पहले चीज देख लो, सबसे कम एंगल किसका है, सबसे कम एंगल किसका, बॉन्ड एंगल। अब देखो जिसका अंदर वाला बॉन्ड एंगल कम होता है, अब देखो ऑब्वियसली जिसका कम है तो इसका मतलब ये बाहर वाला एंगल उतना ही ज्यादा होगा, बाहर वाला एंगल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल ज्यादा होगा ना, ये वाला एंगल ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका कम, इसका थोड़ा और कम, इसका थोड़ा और कम, सबसे कम इसका, सबसे कम इसका होगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब एक चीज और देखो, जिसका एंगल ज्यादा उसका एस करेक्टर ज्यादा, उसका क्या ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा होता है। जिसका ये वाला एंगल बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका एस करेक्टर ज्यादा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द बॉन्ड एंगल को लिख रही हूँ बी ए से, बॉन्ड एंगल, मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द एस करेक्टर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मोर इज द सॉरी एस करेक्टर, एस करेक्टर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। मोर इज द एस करेक्टर, therefore more is the सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ई की, किसकी, ई की, फिर डी की, फिर सी की, फिर बी की एंड देन ए की। तो इसका मतलब सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ए की। ठीक है, अगर मैं आपको मैच करने के लिए कहूँ, ठीक है, तो सबसे जो कम डाटा वाली जो वैल्यू होगी वो आएगी इसकी, और सबसे ज्यादा डाटा वाली वैल्यू आएगी वो आएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी हमने इसके ना 7-8 क्वेश्चन 7-8 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।